नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशन पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के बच्चों को बाल महाभारत कथा से इंद्रप्रस्थ पाठ 12 पढ़ाने जा रहे हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराज के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर से अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। पांचों भाइयों में विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराज हर प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, यहाँ बड़ा ही अच्छा हुआ। यह इधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर अपने आप को 1 बरस तक कहीं छिपने रहने के बाद भी पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया और जब अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक उबर पड़ी। जब दबा हुआ वेग फिर से जाग उठा। दुर्योधन को और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करे, अब तो द्रुपद धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथ बन गई, सारथी बन गई। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराज के पास गए और एकांत में उसने दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कुछ उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराज ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर एक उपाय करना चाहिए कि पांडव यहाँ ही आए नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से भी उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, जिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैरभाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रचंड से अब तुम काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडव का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो गई ही नहीं सकती। ऐसे विचार की धारणा ध्यान देना भी ठीक नहीं। हमारे पास केवल एक ही उपाय है, जो कि वह यहाँ पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराज इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। पांडुपुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में आनंद की लहर उठ रही थी। भीष्म ने कहा कि बेटा, वीर पांडवों के संधि करके आधा राज्य उन्हें दे दीजिए। उचित है कि आचार्य द्रोणाचार्य ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराज के दरबार में उपस्थित थे। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। न दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। उस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसने क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराज से बोला, राजन, मुझे देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देंगे। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वाले की नियति को पहले परख ले, फिर उसकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों को सुनकर द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराज ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसे की सलाह पर चले तो फिर कौरवों को नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराज ने धर्मात्मा विदुर से की सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल में नायक भीष्म आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठ है। कर्ण की सलाह पर किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोचकर विचार कर धृतराज ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडव को द्रौपदी तथा कुंती सहित आदर लेवा लाने के विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए और पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंटे करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराज की तरह से अनुरोध किया कि पांडवों और द्रौपद सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई कि उनको धृतराज पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना ही कह दिया कि पांडवों को की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने माने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर से कोई आफत न आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया कि धीरज देते हुए कहा कि देवी, आप निश्चित रहें, आपके बेटों को कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे सारे संसार में खूब यश कमाए और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेग के हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद ने भी अनुमति दे दी कि विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। जैसा कि पहले की निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर का यथावत राज्याभिषेक हुआ और राजा पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक में उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर,
मैंने अपने बेटे को बड़े दुरात्मा है एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच में वेर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह दे कि तुम खांडप्रस्थ की ओर अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हारे को प्राप्त हो। धृतराज के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भगवान वेशेश्वर पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अवैध दुर्गों तथा सुशोभित उस नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। इंद्रप्रस्थ को शान और सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उससे प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांडवों 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे।